महबूबा मुफ्ती ने गुज्जर बकरवालों का मुद्दा छेड़कर मुस्लिम कार्ड भी फेंका है। गुज्जर बकरवाला मुद्दे पर दिए बयान पर कायम रहते हुए साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए अपनी बातों को फिर से दोहराया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं। गुज्जर और पहाड़ियों के हवाले से जो आपने बात की, खासकर जम्मू के हवाले से कि ज़मीन की रेट बढ़ाई जाती है, तो ये खदशा जो है आप कहाँ पे देखते हो, इसका सोल्यूशन किसके पास? देखिए, अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त हमने 2015 में सरकार बनाई थी, उसकी एक वजह ये भी थी कि जम्मू में बीजेपी को बहुत बड़ी अक्सरियत मिली थी और वहाँ जो मुसलमान तबका था उनमें खदशात पैदा हो गए थे कि अब हम क्या करें। तो हमने उसको बीजेपी के साथ सरकार बना के ये कोशिश की कि जो जम्मू का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे, और जो जम्मू में जिस तरह से टारगेट किया जाता है गुजर बकरवाल जो नोमैड्स हैं, ये बंद किया जाए। क्योंकि अभी हमारे पास जम्मू कश्मीर में कोई एक्ट नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट, जिसकी वजह से इनको अपने हुकूक मिले। हमने कोशिश की बीजेपी के साथ वो एक्ट बनाने की, पर वो नहीं माने, और इसीलिए मैंने एक मीटिंग में ऑर्डर्स दिए थे कि जब तक हम फॉरेस्ट एक्ट नहीं बनाएंगे तब तक जो गुजर बकरवाल तबका है ये जहां रहते हैं इनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और आज मुझे लगता है गवर्नर साहब के आने के बाद कई लोगों को, कई फैमिलीज को घर से बेघर किया गया। इस वक्त भी वहाँ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, छेड़छाड़ हो रही है उनके साथ। तो मैंने पहले भी गवर्नर साहब से मुलाकात की, आज भी मैं आपके वसातत से गवर्नर साहब को कहना चाहती हूँ कि गुजर तबका जो है, बकरवाल तबका या बाकी जो माइनॉरिटीज जम्मू में है, उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनको जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है उससे वो दूर करके उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक गुजर और पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग जो हैं जम्मू में जिन मुश्किलात और मसाइब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गवर्नर इंतजामिया से एक बार फिर अपील की कि मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें। अब देखना यह होगा कि रियासत में साबिक वज़ीर आला का आज के जो बयान है, गुजर पहाड़ियों को कितना जम्मू में किन मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है और इसमें गवर्नर इंतजामिया कहाँ अपना रोल अदा कर सकती है। इमरान तारिक के साथ तजुमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर। अल्ताफ ठाकुर साहब और नजमुल साकिब पीडीपी से। नजमुल साकिब साहब, अब रिपब्लिक डे के साथ साथ गुज्जर बकरवाला का इशू फौरन छेड़ दिया है महबूबा मुफ्ती ने। कह रही हैं कि मुसलमानों को क्यों इस तरह से तंग किया जा रहा है। एक साथ ये तमाम चीजें और साथ ही साथ जमहूरिया के मौके पर, यौम जमहूरिया के मौके पर इस तरह की बातें एक साथ, क्या आप भी तो डाइवर्सन की तरफ ले जा रहे हैं लोगों को? देखिए, पूरे मुल्क में बीजेपी जो फॉरेस्ट एक्ट है उसकी डिमांड कर रही है, और जम्मू एंड कश्मीर में उसकी अपोजिशन कर रही है। ये क्यों कर रही है? सबसे पहले इतना बताएं, क्या ये इसलिए कर रही है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो ट्राइबल लोग हैं वो ज़्यादा मुसलमान हैं, उनको हुकूक मिलेंगे फॉरेस्ट को? देखिए, हमने अपनी गवर्नमेंट के टाइम भी सबसे पहले हमने ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, उसके बाद पहाड़ी रिजर्वेशन की बिल लाई, उसके बाद हमने एक मेमो निकाला कि जो जहाँ पे बस रहा है जम्मू का ट्राइबल लोग, उसको कोई हटाएगा नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना सवाल बता दीजिए, आज मैं इनसे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जम्मू में प्राइम पोस्टिंग पे कोई मुसलमान क्यों नहीं लगता है? आज जम्मू में जहां पे मुस्लिम जो बस्तियां बन रही है वहां पे एंक्रोचमेंट ड्राइव्स क्यों, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव्स क्यों चल रही हैं? क्या ये मुसलमानों की जो 1947 में जो माहौल वहां पे खदेड़ा गया, 3 लाख मुसलमानों को मारा गया उस टाइम पे, जम्मू की जो डेमोग्राफी चेंज की गई हमेशा, क्या उसी का माहौल आज बना रहे हैं फिर से? क्या ये 2 नेशन थ्योरी फिर से कर रहे हैं अप्लाई? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में खौफ और हिरास का माहौल है, लोग डर रहे हैं, मुसलमान वहां पे परेशान हैं कि आखिर करे क्या। कभी वहां पे बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे उनको मारा जाता है, कभी जेल भरा जाता है, कभी किसी को बीफ के इश्यू पे मारा जाता है। आखिर ये दंगे फसाद ये करवाने जा रहे हैं इस मुल्क, इस जो रियासत को है, यहाँ पे अमान की जो आस्ती जो यहाँ पे माहौल है उसको खराब करने जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पोलराइजेशन हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो ये हिंदू सुप्रीमेसी सिविलाइजेशनल वॉर इन्होंने जो खड़ा किया है, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अल्ताफ ठाकुर साहब, पोलराइजेशन पीडीपी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। यौम जमहूरिया का मौका हो या कोई भी मौका हो, सब लोग अपनी अपनी सियासत करने से पीछे नहीं छूटते हैं। पीडीपी की अपनी शिकायतें हैं। देखिए, जहां तक महबूबा जी का जो नया शोशा है, एक नया हरबा इन्होंने किया है। बेसिकली जो जिस कम्युनिटी की वो बात कर रहे हैं महबूबा जी, उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब उस कम्युनिटी को इश्तियाल देने के लिए इन्होंने नया कार्ड खोला। पहले इन्होंने क्रिमिनल कार्ड खोला, यहां ये कह रही है कि टाप्योर दूध अब जम्मू में चली गई, वहां अब ये गुजरों को गुमराह करे। मैं महबूबा जी से सवाल करना चाहता हूं,
क्या बठिंडी में मुसलमान नहीं रह रहे हैं? क्या नरवाल में मुसलमान नहीं रह रहे? क्या सुजमा में मुसलमान नहीं रह रहे? आधा कश्मीर इस वक्त जम्मू में बसा है और जम्मू के डोगरू ने 90s में जब इन्हीं पीडीपी जैसी मेंटलिटी, हार्डकोर वाली मेंटलिटी ने यहां से लोगों को भगाया, तो वो जम्मू है। जम्मू ने जिनको सहारा दिया, जम्मू ने जिनको संभाला, और आज भी आधे से ज्यादा कश्मीर जम्मू में रह रहे। जितने वहां डोगर है उससे ज्यादा आज कश्मीरी मुसलमान वहां रह रहे, उससे आज ज्यादा वहां ये आर पार के जितने भी गुजर लोग हैं वो वहां बसने आए हैं। पीडीपी, मैंने यही कहा, डूबती हुई कश्ती का 10% बचा है, कहीं से 5% बच जाए, इसलिए इन्होंने अब ऐसे नारे शुरू कर दिए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ ठाकुर और नजमुल साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर।